दोस्तों आज हम बताएंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में। यहाँ पर देखिए एसआईपी कैलकुलेटर हमने ओपन किया है। यहाँ पर देखिए ओपन हो रहा है। यहाँ पर देखिए अगर एसआईपी का मतलब है, अगर आप लोग जैसे बैंक में आरडी करते हैं ना, जो मंथली 1000, 500, 1000, 2000 ये वाला जो एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने काट लेता है बैंक एसआईपी के तरह ही। तो यहाँ पर देखिए म्यूचुअल फंड में भी एसआईपी आप लोग कर सकते हैं, जो आरडी के तुलना में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पर देखिए 500 अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा, मंथली इन्वेस्टमेंट सिर्फ 500 और 12% यह है, तो यहाँ पर 12% से ज़्यादा ही रिटर्न मिलता है, तो मैं यहाँ पर 16% कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए टाइम पीरियड अगर कीजिए 3 इयर्स अगर कीजिए तो 3 इयर्स में यहाँ पर देखिए कितना मिलता है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 18,000, इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 18,000 और एस्टिमेट रिटर्न और इसका मतलब है आपको इंटरेस्ट मिलता है 5,216 रुपीज़, जो आप लोगों को टोटल वैल्यू 23,216 रुपीज़ मिलेगा अगर आप लोग 3 इयर्स यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो। उसके बाद देखिए अगर यहाँ पर फाइव ईयर्स की करा जाए तो यहाँ पर देखिए 5 इयर्स यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए इन्वेस्टेड अमाउंट 30,000 है और एस्टिमेट रिटर्न है 16,125 रुपीज़ और टोटल वैल्यू आपका होगा 5 इयर्स के बाद आप पाएंगे 46,125 रुपीज़। उसके बाद मैजिक देखिए, अगर इस टाइम पीरियड को 10 इयर्स किया जाए तो देखिए क्या होता है। यहाँ पर देखिए अगर 10 इयर्स किया जाए तो 60,000 आपका सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा और एस्टिमेट रिटर्न यहाँ पर देखिए 88,236 रुपीज़। तो इसका मतलब है आपका इन्वेस्टेड अमाउंट से कई ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा। और 10 इयर्स में ये किया है म्यूचुअल फंड में। अगर आप अच्छे से म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं तो आप लोग ये 88,000 क्या यहाँ पर देखिए 16% मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, तो इसके ज़्यादा आप लोगों को रिटर्न्स मिलेगा। क्यों मिलता है यहाँ पर? क्योंकि म्यूचुअल फंड में कंपाउंड इंटरेस्ट के तरह मिलता है। तो इस कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है अगर आप लोग एक साल में क्या करते हैं 1,000 रुपया यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं सपोज, तो आप लोगों को 20% अगर मिलता है, 20% और 16% लीजिए, तो 16% के तरह अगर आप लोगों को इंटरेस्ट मिलता है तो 1,000 में कितना होता है आप लोगों को 160 रुपया। तो ये जो 160 रुपया उसको 1,000 रुपया 1,000 जो रुपीज़ है 1,000 रुपीज़ उसके साथ ऐड हो जाएगा। तो आपका सेकेंड ईयर का कैपिटल कितना होगा 1,160 रुपीज़। तो सेकेंड ईयर में अगर आपको 16% के ही मान लीजिए 16% के ही अगर रिटर्न मिलता है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 1,160 रुपीज़ के ऊपर, ना कि 1,000 रुपीज़ के ऊपर। तो ये है कंपाउंड का जादू। तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर देखिए मैं अगर 1,000 करता हूँ, यहाँ पर इन्वेस्टेड अमाउंट पर मंथ अगर 1,000 करता हूँ और एक्सपेक्टेड रिटर्न 16% ही मैं रखूँगा, तो 10 इयर्स में आप लोगों को देखिए कितना होता है 1,20,000 इन्वेस्टेड अमाउंट होगा और एस्टिमेट रिटर्न यहाँ पर देखिए 1,76,472, जो आपको टोटल कितना मिलेगा 2,96,472। तो इसका जादू देखिए। तो 1,000 रुपीज़ यहाँ पर मैंने सिर्फ 1,000 यहाँ पर सिलेक्ट किया है। अगर आप 1,500 और 2,000 सिलेक्ट करेंगे तो इसका जादू और देखिए यहाँ पर कितना मिलेगा आप लोगों को। यहाँ पर देखिए मैं 2,000 कर रहा हूँ यहाँ पर और एक्सपेक्टेड रिटर्न 16% ही मैं रख रहा हूँ और यहाँ पर इन्वेस्टेड अमाउंट कितना मिलेगा आप लोगों को, इन्वेस्ट आपका होगा 2,40,000 रुपीज़ का और एस्टिमेट रिटर्न आप लोगों को कितना मिलेगा 3,52,943 रुपीज़ का, जो टोटल वैल्यू होगा और टोटल आप कितने 10 इयर्स के बाद कितने रुपया पाएंगे 5,92,943 रुपीज़। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर 10 इयर्स कोई लॉन्ग टर्म नहीं है, 10 इयर्स देखते देखते ही कट जाता है। और 16% मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है सिर्फ और सिर्फ 16%। तो यहाँ पर देखिए मैं कुछ
म्यूचुअल फंड में देखता हूँ। यहाँ पर देखिए SIP विथ 500 रुपीज़ यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ICICI प्रूडेंशियल कमोडिटीज़ फंड डायरेक्ट, यहाँ पर देखिए 3 इयर्स में कितना रिटर्न दिया है, 62% का रिटर्न दिया है। और मैंने क्या देखा है, 16% मैंने सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या 16% का इंटरेस्ट में दिखाया है। अगर आप लोगों को देखिए यहाँ पर 62% अगर मैं सिलेक्ट करूँगा तो इसका जादू देखिए 62, और छोड़ दीजिए 62 नहीं, यहाँ पर देखिए 1000 मैं यहाँ पर SIP अमाउंट करूँगा। यहाँ पर देखिए 1000 रुपीज़ हो गया। और 60 वहाँ पर था, तो यहाँ पर देखिए मैं सिर्फ और सिर्फ 50% करूँगा। यहाँ पर देखिए मैं 50% करूँगा अगर, तो यहाँ पर सिलेक्ट नहीं होगा। तो अगर 50% छोड़ दीजिएगा। अगर आप लोग सिर्फ 25% ही कीजिए ना, तो उसका भी आपको कितना रिटर्न मिलेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने 500 यहाँ पर देखिए मैंने 1000 रुपीज़ सिलेक्ट किया है, और यहाँ पर देखिए मैं सिर्फ और सिर्फ 25% का इंटरेस्ट यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कितना आप लोगों को मिल सकता है, 25%। टाइम पीरियड 10 ईयर्स ही मैं रखता हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 10 ईयर्स कुछ बात नहीं, देखते देखते 10 ईयर्स कट जाता है। और आप लोगों को ये अगर ये 10 ईयर्स बहुत ही लंबा एक इन्वेस्टमेंट लग रहा है, तो यहाँ पर देखिए एक जादू भी है ना। आप लोगों को 1,20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट सिर्फ करना पड़ रहा है। एस्टिमेट रिटर्न यहाँ पर देखिए 4 गुना हो गया। 1,20,000 से आप लोगों को रिटर्न मिलेगा 4,12,000, करीब करीब 4 गुना आपका पैसा हो जाएगा। और टोटल वैल्यू यहाँ पर देखिए 5,32,000 5,32,805 रुपीज़ का यहाँ पर इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर ये है कंपाउंड का जादू। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में इसलिए मिलता है म्यूचुअल फंड में, जो आप लोगों को RD और FD में नहीं मिलेगा। तो म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन इतना भी इजी नहीं है। आप लोगों को अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस के बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पर देखिए 1000 आप लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, अगर गलत म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे तो 1000 आप लोगों को जीरो भी हो सकता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिस्क है, और इस रिस्क है तो आप लोगों को थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। कैसे, आप लोगों को एनालिसिस करना पड़ेगा, आप लोगों को चीज़ों को समझना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, तो 5 लाख क्या, 5 लाख से 15 लाख भी हो सकता है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड में अगर आप लोगों को सही म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं तो आप लोगों को क्या मिलता है, आप लोगों को इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। तो ओके, थैंक यू। और मेरे चैनल का अगर सब्सक्राइब अभी नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो पाने के लिए बेल आइकन का प्रेस करके रखिए। जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन चला जाएगा। आप लोगों को इसी तरह मैं कंटेंट देता रहूँगा जो आप लोगों को फ़ायदा देगा।